हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एसबीआई क्लर्क 2024 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, अगर आप उस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो आपके लिए ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, हम आज उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो जैसा कि आपको पता है, एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए मैंने एक सीरीज यहाँ पे शुरू किया हुआ है, जहाँ पे हम अरिथमेटिक को एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस का आज ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले दोनों वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है अरिथमेटिक के नाम से, आप जाके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन टेक्निक्स, सारे के सारे इस वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल को एक बार चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन देखो। इफ लल्लन मार्क्स एन आइटम 92% above its cost price and gave two successive discount of 6.25% and 8.33%, then what is his profit percentage? इसको करने के लिए आपको समझना होगा, ये जो बैक टू बैक यहाँ पे दो अलग अलग डिस्काउंट का बात कर रहा है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। और सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने ठीक इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, उसके साथ साथ आपको ये परसेंटेज का ब्रेकआउट भी पता होना चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, सब कुछ ऑलरेडी सब कवर्ड है। आप उन वीडियोस को एक बार कवर करो, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा ये वाला वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मार्क करता है वो 92% अबव इट्स कॉस्ट, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे 100 मान के चले तो मार्क प्राइस कितना बन रहा है 192। अब इसी मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देते हैं, तब जाके सेलिंग प्राइस आता है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो दो अलग अलग डिस्काउंट है, दो बार डिस्काउंट है, अलग अलग डिस्काउंट नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, वही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सॉल्व कैसे करते हैं उसको, सबसे पहले तो 6.25 इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/16। तो 16 के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट होगा, तो अगर 16 रुपए का सामान है तो उसका सेलिंग प्राइस 15 होगा, ठीक है। 8.33 मतलब कितना होता है 1/12, मतलब अगर 12 का सामान है, एक का डिस्काउंट मतलब कितने का होगा 11 का। अब इसको हम लोग वर्टिकली एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले देखेंगे अगर कोई नंबर अगर एलिमिनेट होता है तो, जैसे देखो ये 3 से कट रहा है, 3 4 जा, ये भी 3 से कट रहा है, 3 5 जा। अब आप कर दो एक बार वर्टिकली मल्टीप्लाई, मतलब 64, 16 इंटू 4 दैट इज 64, 5 इंटू 11 दैट इज 55। मतलब अगर 64 का सामान है तो वो 55 में जाएगा। ओवरऑल डिस्काउंट अगर आपको निकालना है तो ये देखो, यही डिस्काउंट हुआ कितने का 9 रुपए का डिस्काउंट, डिवाइडेड बाई 64 पे इंटू 100, जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा ओवरऑल परसेंटेज, मतलब 6.25 उसके बाद 8.33, तो ओवरऑल यहाँ पे जो परसेंटेज आ रहा है। बट हम लोग को इतना नहीं जानना है, यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अपने पास यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ चुका है। मार्क प्राइस कितना यूनिट 64 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना यूनिट 55 यूनिट। लेकिन यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है 192 रुपीज़ है और ये यूनिट्स है। तो 64 और 192 का जो कंपैरिजन है वो क्या होता है, देखो 64 इंटू 3 अगर आप करते हो 192 हो जाता है। तो 55 इंटू यहाँ पे भी 3 करेंगे, इसका मतलब कितना 165 हो जाएगा बस। तो अभी आपके पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, सब कुछ है। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट निकालने के लिए बस आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना होता है। कॉस्ट प्राइस 100 दिख रहा है, सेलिंग प्राइस 165 दिख रहा है, मतलब 65 रुपए ज्यादा में हम लोग सामान को बेच रहे हैं, मतलब 65 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट है। 65 रुपीज का प्रॉफिट आउट ऑफ 100, तो ये परसेंटेज में ऐसे कैलकुलेट करने का तो जरूरत था ही नहीं, ऐसे ही करते हैं, 0 0 कटा, 65% इज द आंसर। मैंने आपको एकदम डेप्थ में जाके अच्छे से इसको बताया है। आप इसको बहुत सारे शॉर्टकट में भी कर सकते हो, जैसे कि 100 यहाँ पे है, 192 यहाँ पे है, पहले 6.25 चार्ज कर देंगे, उसके बाद फिर से 8.33 चार्ज कर देंगे, आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक अप्रोच था, ये जो एकदम डिटेल्ड में जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये आपको आने वाले क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसको हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूला से ज़्यादा बेटर होता है ये वाला मेथड।
कहीं कहीं पे फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला भी मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन ये वाला है। जैसे कि देखो, सुरेश मार्क्स हिज गुड्स 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलो, ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 2% व्हेन ही गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5%। उसको 2% का प्रॉफिट होता है जब वो 5% का डिस्काउंट देता है। फाइंड द डिस्काउंट गिवन बाय हिम इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड इज 1680। तो इसको करने के लिए देखिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला से पहले एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये सक्सेसिव जो होता है वो होता क्या है। मान लेते हैं कोई भी एक प्राइस है, उसको आपने घटाया, फिर से आपने इस घटे हुए प्राइस को घटा दिया, यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। उसी के साथ मान लेते हैं ये कोई प्राइस है, उसको आपने बढ़ाया, फिर बढ़े हुए प्राइस को आपने और भी बढ़ा दिया, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीज। ये कोई एक प्राइस है, उसको आपने घटाया, उसके बाद आपने इसको बढ़ा दिया। पैटर्न ऐसे भी चल सकता है, मतलब घटे हुए प्राइस को हम फिर से बढ़ा सकते हैं, बढ़े हुए प्राइस को हम फिर से घटा भी सकते हैं, ठीक है। मतलब सक्सेसिव इंक्रीज ही होगा हमेशा और सक्सेसिव डिस्काउंट ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। कभी कभी दोनों पैरेलल भी चल सकता है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में। क्यों, पहले समझो। सबसे पहले सुरेश क्या करता है, मार्क करता है अपने गुड को, मतलब कोई भी एक कॉस्ट प्राइस होगा उसको बढ़ा के दिखाना, यही तो होता है मार्कअप करना। उसके बाद वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट मतलब क्या, इस बढ़े हुए प्राइस में कुछ दाम घटा के दिखाना, वही होता है क्या, डिस्काउंट देना। कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के दिखाना, दैट इज मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में जब थोड़ा दाम घटा के हम लोग सेल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। और फाइनल प्राइस क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। और फिर इसी से अपने को पता चलता है कि अपना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कंडीशन क्या है, देखो, अगर हम लोग यहाँ पे 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस लेते हैं तो यहाँ पे +10% का होगा, उसके बाद फिर से -5% का होगा। ओवरऑल जो है ये +2% का आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए ओवरऑल, यही चीज है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो, पहले हम लोग किसी भी सामान को बढ़ाएंगे, +10a जो फॉर्मूला था, x -x -y +x × y डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। उसी फॉर्मूला को यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर क्या करना है आपको, 10a × 5a। आप फॉर्मूला को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, माइनस माइनस तो यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस माइनस तो यहाँ पे आएगा माइनस, फिर प्लस प्लस तो यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है। चलो, इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, 2a, ठीक है। 2a का प्रॉफिट ओवरऑल होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। +10 है -5 है, कितना होता है, प्लस का 5 है माइनस 10 × 5 50, 50a² डिवाइडेड बाई 100। तो 50/100 करने से तो हाफ होता है, इसका मतलब क्या, a²/2 इक्वल्स टू क्या, 2a, ठीक है। 2 × 5 है, दैट इज 10a -a² होल डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली इस 2 को इधर लेके जा रहा हूँ तो 4a हो गया। एक स्टेप मैंने यहाँ पे काट दिया। चलो, अब क्या होना चाहिए, a² इक्वल्स टू -a² इक्वल्स टू माइनस का 6a। और ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर से ये वाला a भी कट गया, तो a का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे 6 आया। अब a का वैल्यू अगर 6 आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि मार्कअप कितने का है। तो मार्कअप कितने का है यहाँ पे निकल जाएगा, वो पहले एक बार लिख लेते हैं। अपना जो CP है वो यहाँ पे आएगा, मार्क प्राइस है यहाँ पे आएगा, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे आएगा। चलो, कितने परसेंट से हम लोग मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, 10a% से। 10 × 6 कितना होता है, 60% होता है ना, मतलब यहाँ पे जो मार्कअप होगा वो 60% का होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट कितने का है, देखो, -5a%, मतलब 5 × 6 दैट इज 30% का। तो यहाँ पे नया रेशियो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर 100 लेते हो, 100 पे +60% मतलब 160, उसके बाद इस पे -30%, इसका 30% कितना होगा, 160 का 10% होता है 16, 20% होता है 32, और 30% कितना हो जाएगा 48। तो 160 - 48 अगर आप करते हो तो 112 होता है। प्रॉफिट देखो तो कितने का मिल रहा है, 100 का CP, 112 का SP, प्रॉफिट 12% का मिल रहा है ना। और देखो यहाँ पे 2a% का मिल रहा है, 2 × 6 करने से कितना होता है, ये भी 12 हो जाता है। मतलब कंडीशन एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, आपको बोल रहा है अगर सेलिंग प्राइस इसका 1680 है, सेलिंग प्राइस मतलब क्या, 112 यूनिट, अगर इसका वैल्यू 1680 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना,
1680 डिवाइडेड बाई 112। आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्काउंट गिवन। डिस्काउंट गिवन मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का है, 48 का डिफरेंस है। तो आपको 48 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये वाला 8 से जाता है, चलो डायरेक्टली काट सकते हैं, ये 3 और ये वाला हो जाएगा 7, 16 से काट दिया इसको, फिर 7 से इसको काटो तो यहाँ पे आता है 240, 240 इंटू 3 अगर करते हो तो कितना 720। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 720, 720 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा अच्छे से समझा है ना, तो आपको इतना चीज़ भी यहाँ पे नहीं करना था, आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, जो अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी हमने इसको एकदम डिटेल में यहाँ पे किया। जब आपका वैल्यू ना यहाँ पे A% आ चुका है, आपको पता है कि आपको डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है और आपके पास सेलिंग प्राइस है, उसके साथ ही साथ आपके पास मार्कअप परसेंटेज है, आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज है, सब है। डिस्काउंट परसेंटेज एक्चुअली में कितना है 30 ना, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, मार्केट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, 30% का डिस्काउंट होना चाहिए। आप अगर इसको 30% मतलब क्या, 30% मतलब 3/10, मतलब 10 का सामान पे 3 का डिस्काउंट, तो रेशियो कितना बनेगा 10:7। या फिर आप 100 ले लो, यहाँ पे 70 ले लो, रेशियो तो यही आने वाला है। अब आपको बोल रहा है जो सेलिंग प्राइस है उसका वैल्यू है 1680, तो आप 1680 डिवाइडेड बाई 7 करो। आपको बोल रहा है कि डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, मतलब 3 तो 3, सेम कैलकुलेशन, यहाँ पे भी आंसर कितना 720। तो आप ये ना करके आप डायरेक्टली ये वाला भी परफॉर्म कर सकते थे, ये पूरा पूरी आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी था। तो चलिए, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको पसंद आया है। तो अगर पसंद आया तो अभी जाके आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। चलो अगले इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, मतलब SBI क्लर्क के प्रीलिम्स में इसी टाइप के अरिथमेटिक पूछे जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। अ सेलर परचेज्ड सम एप्पल्स, एक सेलर क्या करता है, कुछ एप्पल खरीदता है। बाय सेलिंग 25% एप्पल्स ही गॉट हिज परचेजिंग प्राइस एंड सोल्ड 40% ऑफ द रिमेनिंग एट 66.67% ऑफ द प्रॉफिट। चलो इसका मतलब हम लोगों को सबसे पहले तो नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पे नहीं पता है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स एक बार यहाँ पे लेना होगा, कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे लेंगे, उसके बाद उसका प्राइस हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है, प्राइस पर यूनिट यहाँ पे लेंगे, और फिर ओवरऑल टोटल जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे ले लेंगे। चलो रेवेन्यू यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। कुछ भी नंबर मानना है ना, नंबर पता नहीं है तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 एप्पल खरीद रहे हैं। क्यों 100, क्योंकि देखो 25% बेचना है, फिर रिमेनिंग का 40% बेचना है, तो 100 लेने से ना वो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो 100 एप्पल ले लेते हैं। प्राइस नहीं पता ना कितना प्राइस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 ले लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू कितना, या फिर आप कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हो कितना, यहाँ पे रेवेन्यू तो अभी नहीं आएगा, रेवेन्यू जब सेल करेंगे तब आएगा, बट फिलहाल के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए इसका, इसको हटा दो यहाँ से, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए 1000। चलो ये तो क्लियर है, इस लाइन को यहाँ पे अलग से रखते हैं। चलो अब क्या बोल रहा है, 25% एप्पल जो खरीदा था उसको अगर वो बेच देता है तो उसको उसका जितना भी परचेजिंग प्राइस है वो मिल जाता है। 25% एप्पल मतलब कितना, 25 एप्पल, 100 एप्पल अगर आपने खरीदा था तो आपको 25% उसका निकालना है, तो 25 एप्पल, 25 एप्पल बेचने से उसको पूरा का पूरा अपना जो परचेजिंग प्राइस है वो मिल जाता है, मतलब 1000 रुपये मिल जाता है, ठीक है। तो पर यूनिट यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, अगर आप वो निकालना चाहते हो निकाल के रख दो, 40 होगा। कैसे 40, 1000 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू 40। चलो उसके बाद वो क्या करता है, 40% ऑफ द रिमेनिंग, 25% एप्पल बेचने के बाद जो 40% है उसको वो सेल करता है 66.67% प्रॉफिट में। तो देखो 100 में से 25 चला गया तो कितना बचा, 75 बचा। अब इस 75 का आपको 40% निकालना है, तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो 10% इतना होता है 7.5, 7.5 इंटू 4 कर दो तो यहाँ पे 30 निकल के आ जाएगा। मतलब 30 एप्पल उसने कितने में बेचा, 66.67% प्रॉफिट में बेचा। एक एप्पल का प्राइस कितना हमने यहाँ पे अज्यूम किया था 10, तो 10 का 66.67% निकालने का मतलब क्या है, आपको इसका 66.67% निकालना है, दैट इज 6.67, इसके साथ प्लस करना है, मतलब 16.67। लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आएगा, यहाँ पे पॉइंट में जा रहा है वो, तो कभी भी जैसे कि इसको हमने इजी नंबर में कन्वर्ट कर दिया था ना, लेकिन यहाँ पे प्राइस हम लोग 10 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 66.67% है, मतलब क्या है 2/3 है। इस केस में ना आप कभी भी जो डिनोमिनेटर है ना उसके नंबर के
बेसिस पे आप अपना टोटल नंबर यहाँ पे डिसाइड करना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 3 है ना, तो 3 के मल्टीपल में कुछ भी यहाँ पे रख देंगे। तो मैं थोड़ा कन्वीनियंट हो, थोड़ा ईजी हो जाए चीज, इसलिए यहाँ पे 3 के मल्टीपल में 30 को पकड़ रहा हूँ। मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ द एप्पल कितना था 30 था। 30 अगर था तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 3000 होना चाहिए, और यहाँ पे भी टोटल कितना आना चाहिए 3000 आना चाहिए। 25 एप्पल 3000 का टोटल रेवेन्यू, तो पर यूनिट यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 120 निकल के आ जाएगा। अभी क्या हुआ, अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। क्यों हुआ, ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, अभी आपको क्या बोल रहा है, वो जो रिमेनिंग 40% था, रिमेनिंग एप्पल का जो 40% दैट इज 30 एप्पल्स, वो उसने इतने प्रॉफिट में बेचा। 30 का सामान है, इतने का प्रॉफिट है, मतलब क्या 3 का अगर सामान हो 2 का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट टोटल सेल्स कितना होना चाहिए 5 का होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस अगर 3 का है, 2 का प्रॉफिट मतलब 5 रुपए का। 30 रुपए का अगर पर यूनिट है, उस पर अगर 66.67 का प्रॉफिट करना है, मतलब 20 ज्यादा करना होगा, तो कितना 50। तो 30 एप्पल्स पर यूनिट 50 का, तो टोटल कितना 1500 का। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं उसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। अच्छा, टोटल रेवेन्यू से पहले बोला कि उसने जो बाकी एप्पल्स थे ना उनको बेच दिया, जो भी रिमेनिंग एप्पल्स थे उनको उसने फेंक दिया। इसका मतलब क्या, यहाँ पे रिमेनिंग एप्पल्स कितने हो जाएंगे 45। 45 एप्पल्स को फेंक दिया मतलब क्या, प्राइस उसका कुछ भी नहीं था, रेवेन्यू भी वहां से कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब देखो टोटल यहाँ पे 100 एप्पल्स हो गए, 100 एप्पल्स टोटल, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ 4500। ठीक है, अब आपको बोल रहा है टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। 3000 का एप्पल उसने खरीदा था, उसको उसने 4500 में बेचा। कितने का प्रॉफिट है यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट है। कितने में 3000 में। अगर इसको आपको प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, ऐसे ही करोगे 150 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 50%। आप यहाँ पे रेशियो में भी इसको कन्वर्ट कर सकते थे। रेशियो में अगर कन्वर्ट करते तो 2:3 आ जाता, मतलब 3 का मतलब 2 रुपए का 3 रुपए का सेलिंग प्राइस हो जाता और 2 रुपए का कॉस्ट प्राइस बन जाता। तो कितना, एक का प्रॉफिट 2 पे मतलब 50%। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A shopkeeper allows 20% discount and gives one item free on purchase of 4 articles. He earns 60% profit during the transaction. By approximately what percent above the cost price he marked the item? चलो, एक शॉपकीपर डिस्काउंट अलाउ करता है 20% का, मतलब अगर मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 20% का डिस्काउंट मतलब क्या, 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन, मतलब 5 के सामान पे 1 का डिस्काउंट दैट इज 4 रुपए। वो क्या करता है, आपको एक आइटम फ्री देता है अगर आप 4 आर्टिकल खरीदते हो। एक आइटम फ्री देता है 4 आर्टिकल खरीदते हो, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी तो डिस्काउंट ही मिल रहा है ना। कितना मिल रहा है वो एक बार देख लो। एक आइटम आपको फ्री मिला अगर आपने 4 आर्टिकल के पैसे दिए तो, अगर आपने 4 आर्टिकल खरीदे तो। 4 आर्टिकल खरीदा मतलब क्या, 4 आर्टिकल का आपने पैसा दिया, और आपने जो पैसा दिया वही तो सेलिंग प्राइस ट्रीट होता है ना। एक बिजनेस में अगर एक मैं दुकानदार हूँ, अगर आप कस्टमर हो, तो आपने मुझे जो पैसा दिया पूरे बिजनेस में वही तो बन जाएगा ना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4 यूनिट का रख सकते हैं। लेकिन आप कस्टमर हो, आप कितना सामान लेके जा रहे हो, आप कितना सामान लेके जा रहे हो, आप टोटल 5 सामान लेके जा रहे हो। वो सामान मैंने ही तो आपको दिया, तो ये मेरा कॉस्ट हुआ। या फिर यहाँ पे डिस्काउंट का बात चल रहा है तो यही मार्क प्राइस होना चाहिए 5:4 का, यहाँ पे रेशियो निकल के आ जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं। टोटल एक आइटम आपको फ्री मिलता है अगर आप 4 आइटम खरीदते हो, तो 4 खरीदा +1, तो टोटल आइटम कितना था 5। आपने पैसा कितने के लिए दिया 4 के लिए, 5:4 यहाँ पे रेशियो निकल के आया। ठीक है, अब ओवरऑल आप यहाँ से निकाल सकते हो कि टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, जो भी। देखो 5 × 5 25, 4 × 4 16, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो भी आपके पास निकल चुका है। अगर आपको अभी कोई बोल दे कि टोटल डिस्काउंट परसेंटेज कितना था, आप यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है अगर वो इस पूरे ट्रांजैक्शन में 60% का प्रॉफिट अर्न करता है। प्रॉफिट का कंडीशन क्या होता है, सीपी होना चाहिए, साथ ही साथ एसपी होना चाहिए। 60% का प्रॉफिट मतलब अगर 100 रुपए का कॉस्ट है तो 160 रुपए का एसपी हो जाएगा। कैंसिल कर दो, 10:16 होना चाहिए। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है कितना 16 यूनिट से, तो कॉस्ट प्राइस कितने का हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हम लोग यहाँ से रख सकते हैं 10, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 10:16 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस 10, सेलिंग प्राइस 16, मार्क प्राइस 25। आपको बोल रहा है आप कितने परसेंट से मार्कअप करोगे अपने कॉस्ट को। ठीक है, देख लेते हैं। 10 का सामान है, वो जाके 25 में मार्क हो रहा है।
10 का सामान 25 में मार्क हो रहा है, मतलब कितने का मार्कअप हो रहा है? 15 का। कितने पे? 10 पे। हो गया, बस 0 0 कैंसिल करो, 15 इंटू 10 दैट इज 150%। तो यही जो आएगा आपका आंसर, 150% से आप मार्कअप यहाँ पे कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशीष कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस वेयरएज चिराग कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। चलो 2% है यहाँ पे। आशीष वो सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, चिराग है यहाँ पे वो कॉस्ट प्राइस पे ही अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। चलो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न बाय देम इज इतना, अभी भी कुछ नहीं कर सकते। आप ये मत ले लेना इसको x ले लो, इसको x माइनस 1200, हम लोग रेशियो मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। एंड देयर सेलिंग प्राइस इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बताया हुआ है। प्रॉफिट अर्न बाय आशीष एंड चिराग आर इतना। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो 37.5% मतलब क्या? 3/8 होता है, ठीक है। आशीष को जो प्रॉफिट होता है वो 37.5% का होता है, ठीक है। प्रॉफिट होने के लिए कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। कितने का प्रॉफिट हुआ वो तो है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए, प्रॉफिट कितने का हुआ वो भी होना चाहिए। चलो 3/8, लेकिन आशीष को जो प्रॉफिट हुआ है ना वो सेलिंग प्राइस पे वो कैलकुलेट कर रहा है। किस पे कैलकुलेट कर रहा है? सेलिंग प्राइस पे। तो बेस किसको लेंगे? सेलिंग प्राइस को। 8 का सामान था, 3 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अब पूरे ट्रांजैक्शन में अगर प्रॉफिट ही हो रहा है तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वो रिश्ता पता होना चाहिए। क्या? कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए किससे? सेलिंग प्राइस से। कितना कम? जितने का प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5। देखो 5 का कॉस्ट प्राइस, 8 का सेलिंग प्राइस, 3 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 3 का प्रॉफिट। लेकिन जो परसेंटेज कैलकुलेट हुआ वो किस पे हुआ? सेलिंग प्राइस पे हुआ। 3/8 अगर आप करते हो तो 37.5% आ जाता है। सिमिलरली आप यहाँ पे निकाल सकते हो, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पे जैसे कि कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करता है। 1/5 इसका मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस को 5 लोगे, 1 रुपए का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना? 6। क्योंकि प्रॉफिट है ना तो सेलिंग प्राइस तो ज्यादा होना चाहिए, तो हो गया ज्यादा, बस। लेकिन अभी आपको एक चीज बोल रहा है, उन दोनों का जो सेलिंग प्राइस था ना वो सेम था, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था। अच्छा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 8 यूनिट है, यहाँ पे 6 यूनिट है, सेम नहीं दिख रहा है, दोनों को सेम बना दो। यहाँ पे 8 यूनिट है, इसको इंटू 6 कर दो, यहाँ पे 6 यूनिट है, इसको इंटू 8 कर दो। देखो तो यहाँ पे 48, यहाँ पे भी 48। लेकिन ये तो एक रेशियो है ना, तो रेशियो में सारे को आपको इंटू 6 करना पड़ेगा और यहाँ पे सारे को इंटू 8 करना पड़ेगा। तो अभी नया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट सब कुछ है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना? 30, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 48, यहाँ पे 18 प्रॉफिट, यहाँ पे 40 का कॉस्ट प्राइस, 48 का सेलिंग प्राइस, 8 का प्रॉफिट, ठीक है। अभी आपको यहाँ से कुछ भी पूछ देता ना, आप यहाँ पे निकाल सकते थे। यहाँ पे पूछ रहा है अगर उनके प्रॉफिट का डिफरेंस 1250 है तो आप बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ चिराग कितना होगा। प्रॉफिट का डिफरेंस मतलब क्या? देखो यहाँ पे 18 का प्रॉफिट, यहाँ पे 8 का प्रॉफिट, तो डिफरेंस कितना? 10 यूनिट्स का है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1250। 1250 का वैल्यू कितना है? 10 यूनिट, ठीक है। आपको चाहिए कितने यूनिट का वैल्यू? 40 यूनिट का वैल्यू। क्यों 40 यूनिट का वैल्यू चाहिए? क्योंकि कॉस्ट प्राइस चाहिए चिराग का, तो इंटू क्या करोगे? 40 करोगे, 0 0 कैंसिल, 1250 इंटू 4 कितना हो जाता है? 5000। बहुत सिंपल था, बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये वाला भी काफी इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो ये वाला एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज पी एंड क्यू। अच्छा चलो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, अच्छा सीपी दिया हुआ है, पी और मार्क प्राइस दिया हुआ है क्यू। चलो यहाँ तक पता है। डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 30%। चलो डिस्काउंट भी पता है, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अपने को रेशियो पता है। डिस्काउंट अगर 30% का है मतलब क्या? 100 का मार्क प्राइस, 70 का सेलिंग प्राइस, 0 0 काट दो, 10:7। रेशियो ऑफ पी इज टू क्यू, अच्छा पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस पी इक्वल्स टू कितना है? 9/5 है। हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ से P और Q का रेशियो निकल के आ जाएगा। कैसे? देखो क्रॉस करो, 5P प्लस 5Q इक्वल्स टू 19Q माइनस 19P। तो 5P और फिर यहाँ पे प्लस का 19P मतलब 24 का P इक्वल्स टू 19Q माइनस 5Q इक्वल्स टू कितना? 14 का Q। P बाई Q अगर करते हो तो कितना? दोनों यहाँ से 7, यहाँ से 12, मतलब 7/12। चलो
इनका रेशियो कितना निकल गया, P/Q। P रेशियो Q अगर कोई आपसे पूछ दे, दैट इज 7/12। चलो 7/12 हो गया। देन फाइंड द प्रॉफिट अर्न ऑन द आर्टिकल। अभी आपको प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। चलो अभी आपके पास मार्क प्राइस यहाँ पे है, मार्क प्राइस कितना है 10, सेलिंग प्राइस कितना है 7। ये तो यूनिट में था, उनका रेशियो था। लेकिन हम लोगों को पता है कि जो मार्क प्राइस एक्चुअली में दिया हुआ है वो Q था। Q का वैल्यू कितना है 12 है, ठीक है। अब 12 में आपको 30% का डिस्काउंट दिखाना है, तो 12 में दिखाना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो आप इसको 120 मान लो, क्योंकि आपको वैल्यू तो परसेंटेज में निकालना है ना। तो आप कुछ भी इन टर्म्स ऑफ रेशियो अगर आपका सही है ना, तो आपका परसेंटेज हमेशा सही आने वाला है। तो 120 इसको मान लेते हैं। 120 में कितने का डिस्काउंट देंगे बताओ, 30% का मतलब कितने का डिस्काउंट, 10% मतलब 12, 20% मतलब 24, 30% मतलब 48, सॉरी 36, 36। तो 120 में 36 अगर जाता है तो कितना बचता है, 84 बचता है, ठीक है। 84 का ये कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन आपको चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस था वो भी चाहिए था। एक बार लिख लेते हैं, ये है अपना मार्केट प्राइस, ये है अपना सेलिंग प्राइस, अभी आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना था, 7 यूनिट था ना, तो 7 इंटू कितना करेंगे, 10 करेंगे। 7 इंटू 10 मतलब कितना, 70 इंटू 10 क्यों कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने 12 के बदले 120 लिया था, इसका मतलब 12 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसके साथ वाला जो यूनिट है उसको भी तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 70। चलो अभी अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट देखना है तो कॉस्ट प्राइस से लेके सेलिंग प्राइस तक का वो जो गैपिंग है वो आप देखोगे। 70 का सामान 84 में गया, मतलब 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 70 पे हुआ, इंटू कितना 100, 0 काटो, 14 डिवाइडेड बाई 7 करने से 2 होता है, 2 इंटू 10 करने से 20% निकल के आता है, तो 20% इज द करेक्ट आंसर। चलिए थैंक यू आ चुका है, इसका मतलब ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। एक बार हम लोग देख लेते हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखो पहला वाला ये बेसिक एक क्वेश्चन था जहां पे हमने सक्सेसिव डिस्काउंट को देखा, उसके बाद एक फॉर्मूला यूज करके भी देखा, उसके बाद थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन हमने अलग अलग टाइप के देखे और 2 क्वेश्चन हमने सक्सेसिव डिस्काउंट पे देखे। ये 6 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही साथ जो पिछले 2 वीडियोस में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो कि फरवरी को शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, तो आप जरूर से लाइक करना। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में जो भी हेल्प चाहिए, जो भी क्वेरी है, आप मेरे को जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग।